पूर्व में जैसे अपने मैं पहले मांस वगैरह खाता था महाराज जी। जी आपकी एक वीडियो देखी मैंने, जी तो मैंने उस दिन से मांस नहीं खाया। तो यही कर्म है जो आगे अब मैं भगवत मार्ग पे चल रहा हूँ जी आपके आशीर्वाद से। जी। अब सही प्रश्न है, अब हम तुम्हें सपोर्ट करते हुए उत्तर देंगे। आपकी वीडियो का इंतजार करता हूँ भजन मार्ग पे, कब आपकी अपलोड होगी। जी मैं इंतजार करता हूँ, पहला मोबाइल व्यर्थ चलाता था मैं। अब आप उसको उत्तर सुनिए। चाहे जितना भूल से अपराध बन गया हो, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। भगवान कह रहे हैं यदि पूरे विश्व का जो भी पाप है सब कर लिया उसने, फिर उसको जैसे आपने कहा सुना, सत्संग में सुना, शरणागति श्रवण से ही होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन। बहुत गलती हो गई नाथ, मुझे पता नहीं था, या पता होते हुए भी मेरे में सामर्थ्य नहीं थी कि मैं रोक पाऊं। मैंने आपकी महिमा सुनी, आपकी बात सुनी, प्रभु अब शरण में आया। तो भगवान कह रहे कोटि विप्र बद लागे जाहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, करोड़ों एक ब्रह्म हत्या किसी को चैन से नहीं रहने। आए शरण तजो नहीं ताप, अगर वो शरण में आ गया तो करो सद्य ते ही साधु समाना। उसे मैं सद्य माने तो तत्काल, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, सादृशा मंतव्या सम्यक व्यवसिता। भूल जाओ वो तुम्हारा पूर्व जन्म, भूल जाओ। अज्ञान में मेरे से गलती, अब लो नशानी अब ना नशे, अब लो नशा। अभी तक गलती होती रही, अब नहीं होगी, पर टिक तभी पाओगे। गोस्वामी जी इसी पद में लिखते हैं पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, तब ये सामर्थ्य है कि अब लो नसाली अब ना। जो नाम मिला है उसको निरंतर जपते रहो और आप खुद अनुभव करोगे। भक्ति को प्रमाणित बाह्य नहीं किया जा सकता, वो तो बातें हैं करने की। भक्ति का प्रमाण अपना हृदय होता है, अपना मन होता है। प्यार का प्रमाण कोई बाहर थोड़ी दिया जाता है, प्यार का प्रमाण यहां होता है हृदय। कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। तो भक्ति में क्या आपको सुख मिल रहा है, आप बाहरी प्रमाण नहीं दे सकते। हो सकता है बाहरी प्रमाण जो आप दे रहे हो वो प्रतिकूल दिखाई दे लोगों को। अगर हम लौकिक बाहरी शारीरिक व्यवहारिक, तो एक एक रोटी का टुकड़ा मांगता है वो महान भक्त। एकांत में पड़ा हुआ प्रभु के चिंतन में आंसू बहाता है, ये बाहरी दिखाई दे रहा है। वो आंतरिक है कि बड़ी बड़ी सिद्धियां देवराज इंद्र तक उसकी सेवा के लिए ललचा रहे हैं, लेकिन वो निष्काम निरपेक्ष महात्मा भगवान से भी कोई चाह नहीं रख रहा। वो महापुरुष सतरति सतरति सा लोकांतर। ये भक्ति प्रमाणित बाहरी लक्षणों से करने वाली नहीं। इसलिए नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो, जो हो गया उसको हमारे प्रभु मिटा देंगे। कह रहे हैं सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोट यगना, बिल्कुल डरना नहीं। अब ये बात है कि हमें आगे ये करना भी नहीं है। जो हमसे गलती हो गई प्रभु क्षमा करेंगे, अब हम आगे बिल्कुल, आप बिल्कुल ये समझो कि पहाड़ जैसे पाप हो ना, तो बिल्कुल राख बनने में देर नहीं लगेगी। मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। कभी भी जो बात जानते हो कि अधर्म है, उसे आप सबको पता होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? अंदर में तो भगवान बैठे कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा, मैंने सत्संग नहीं सुना, तो मुझे पता नहीं था। वैसे मुझे लगता है कि सबको पता है। जहां आप कोई गलत करना चाहोगे तो अंदर बैठा गुरु तत्व आपसे कहेगा ये गलत है, मत करो। पर वो इतने धीमे स्वर में होता है कि बहिर्मुखता होने के कारण, अहंकार होने के कारण हम अवहेलना कर देते हैं। कभी कभी लोग अनुभव करते हैं यार पहले मन में तो आया था कि यार ऐसा ना करें, पर देखो मान जाते यार तो बच जाते। ऐसा आता है ना, वही सदगुरु अंदर बैठा तुम्हारे जो हृदय में है, वो प्रेरणा। अगर जो हमें लगता है कि अधर्म है तो हमें रुकना चाहिए, 1 मिनट विचार करना चाहिए। यदि मेरा विचार सही ना हो तो अपने पूज्य जनों से पूछना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूं ये सही है या गलत। पर पूज्य जनों से ऐसे से सलाह ना ले ली जो आपसे भी गिरा हुआ है, वो तो आपको प्रोत्साहित कर देगा कि चलता है, फिर वो तो गड़बड़ कर देगा। अब बहुत अच्छा है, हमें बड़ी ये प्रसन्नता होती है कि आप नवीन अवस्था में
सतमार्ग का वर्ण करने का उत्साह रखते हैं और संतों की बात मानते हैं, भगवान कृपालु हैं, वो कृपा करेंगे, क्षमा करके आपको वो सुख देंगे जिस सुख के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बात मान रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात है, देखो हम लोगों को जो इस वेश में वास्तविक भगवत मार्ग में चलने वाले जन होते, उनको किस बात का सुख होता है? हमारी बात आप मान गए ना, आप सुखी हो गए ना, इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ा सुख हमें नहीं। हमारा जीवन धन्य हो गया, हम अपने स्वामी के दास हैं और उनकी बात तुम तक पहुंचाई, तुम मान गए ना, हमारा काम हो गया, हमारी बात बन गई। ये ऐसा समझो जैसे माँ अपने बच्चे को कहते हैं ना, दूध पी लो, नहीं पीऊंगा, अगर नहीं पी थप्पड़ मारे, पी दूध पी। और जब वो दूध पीता है तो सोचता माँ कितनी मतलब कठोर है, हमें थप्पड़ मार के दूध पिला रहे, और जब पी लेता है ना फिर दुला रहे, हाँ जा आप खेल जाके, क्यों अब पक्का हो गया, पुष्ट हो गया, स्वस्थ हो गया, खेल जाके, फिर वो पकड़ के ले चल भोजन पा। ऐसे ही संत और सदगुरुदेव होते हैं। हम बच्चों की तरह उद्दंडता करते हैं, उनकी निंदा भी कर देते हैं, अवहेलना भी कर देते हैं, पर अब जैसे हमें प्रसन्नता हो कि आपने छोड़ा, सतमार्ग की तरफ चल रहे हो, भगवान कृपा करेंगे, आप सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, इस लोक में भी परलोक में भी। क्योंकि यहाँ तो कुछ समय के लिए शरीर मिला है, 60 वर्ष 70 वर्ष कुछ समय के लिए मिला है। अगर भजन ना हो बच्चा तो बुद्धि इतनी नीच है कि ऐसी ऐसी क्रिया करा देगी, पूछो मत। 5 मिनट बुद्धि काम नहीं की, गंदी क्रिया करा दी, उसका फल हुआ, उसे फांसी में चढ़ा दिया गया, समाज में निंदनीय हुआ, और यहां दंड मिला मृत्यु दंड, और परलोक में दुर्गति होगी। बताओ, सब गड़बड़ कर दिया, केवल बुद्धि नहीं तो गड़बड़ कर दिया ना। तो अगर हम नाम जप करें, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, तो देखो आप गरीब हो सकते हो कि भाई आपके पास लाखों रुपया खर्चा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हृदय के अमीर हो जाओगे। और हृदय का अमीर जो है कभी दुखी नहीं होता। बाहर का अमीर है, एसी में बैठा है, हृदय जल रहा है, क्योंकि पापाचरण किए ना, न रात्रि में चैन ले दे रही दुर्वासनाएं, न दिन में, रात दिन वो जलता रहता है। गरीब आदमी धर्म से चलता है, 4 रोटी भले नमक के साथ खाए, उसको टेबलेट की जरूरत नहीं होती, नींद की नहीं, उसके हार्ट में परेशानी नहीं होगी, धर्म से चल रहा है। तो इसलिए हमारी ये बात सब समझो कि अधर्म से कमाया हुआ धन और ये पापाचरण के द्वारा जो आप सुख भोगने की लालसा रखते हैं, ये तुम्हें कभी सुखी नहीं होने देगा। धर्म से चलोगे, थोड़ा तुम्हें लगता है कि हमारा पड़ोसी जो है बहुत सुख में है, लेकिन ये बाह्य वस्तुएं सुख प्रदान नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। पक्का समझ लेना, सुख तभी मिलेगा जब आप सच्चाई से चलोगे, धर्म से चलोगे और भगवान के आश्रित होगे। ये हमारे शब्द लिख लो दिमाग में, सच्चाई से चलोगे, धर्म से चलोगे, भगवान के आश्रित रहोगे, कुछ नहीं होगा तो भी तुम मस्त रहोगे। देखो ना बड़े बड़े संतों को, कुछ नहीं, लंगोटी भी फटी हुई है, कमंडल हाथ में लिए हुए, लौकी का, और सामर्थ्य कितनी है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, बड़ी बड़ी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी है, कुछ नहीं, भगवद आनंद में मस्त है। एक है कोई ऐसा आनंद जो इन सबसे परे है, तो मनुष्य जीवन तो उसी आनंद के परिचय के लिए मिला है। तो चलो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उस स्थिति तक, तो रामकृष्ण हरि नाम जप करते हुए मनुष्यता से चलें, पशुता से नहीं। कितनी पशुताएं बढ़ रही, जब कुछ बातें सुनने को मिलती तो लगता है मनुष्य की बुद्धि कितनी नीच हो गई, राक्षसी हो गई। तुम्हारे द्वारा जिनकी रक्षा होनी चाहिए, उन्हीं का तुम शोषण करने की सोच रहे हो, कैसे तुम राक्षस हो गए हो। राक्षस अब सींग थोड़ी जगते हैं, बुद्धि राक्षसी, वही बुद्धि राक्षसी हो जाती है, वही बुद्धि महात्मा बना देती है। बुद्धि शुद्ध करने के लिए एकमात्र उपाय भगवान नाम है, भगवान का नाम जप। और भगवान नाम जप करने के लिए आहार ठीक करो। अगर ये गंदी चीजें खाओगे, नाम जप पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न खाओ, अच्छे आदमी बनो, और भगवान कृपा करें इसी जन्म में हमें भजन में जीवन व्यतीत करने का अवसर मिले। सब काम कर, देखो कितना आनंद है, नाम में बड़ी सामर्थ्य भैया। अब वो शब्द ही तो है, आगे इसके है नहीं, जो हृदय में हो रहा है ना कि हम तुम्हें बता दे, तो वो शब्द ही नहीं कि उसको बता, क्योंकि अनिर्वचनीय आनंद होता ना। एक केवल राम नाम जी के बड़े भगत थे, केवल राम जी उनका नाम था, और गरीब थे। पत्नी और आप वो भगवान की भक्ति करते थे। भक्ति करने वाले का
जो भगवान की भक्ति करता है उसमें एक ये गुण आ ही जाता है कि भगवान के भक्तों से बहुत प्यार करता है। अगर भगवान के भक्तों से द्रोह है तो भक्ति का स्वांग नाटक है, वो भक्त नहीं है, वो दंभी है। जिसका भगवान से प्रेम है उसका भक्तों से भगवान से बढ़कर प्रेम होता है, क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु के जन है ना, एकदम ऐसे मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम करदास। अब उनके यहाँ संत आने लगे। गृहस्थी में तो संत को एक बार प्यार से पूछ लो तो 4 जगह बताया जाएगा संतों से कि अगर उस क्षेत्र में जाना तो भैया वो हैं, वो बड़ा संत स्वागत करते हैं, आप उनके यहाँ चले जाना। अब वहां 2 संत आने लगे, 4 आने लगे। अब वहां जब मेहनत करते हो और जो मजदूरी में मिलता, मेहनत के पैसे से वो नमक रोटी संतों को पवाते तो उनका कोई भजन होता तो बड़ा आनंद अनुभव होता कि भैया उनके यहाँ जरूर जाना अगर उस क्षेत्र में जाना। तो एक दिन संत मंडली आ गई 2500 संत की। अब पति पत्नी ने विचार किया अब क्या होगा, हमारे पास इतना तो है नहीं कि, और संत भूखे चले जाए तो जीवन ही हमारा बेकार हो गया। तो पति ने कहा चिंता, केवल राम जी वो सब जगह गए कि अगर हमें उधार मिल जाए तो आज संतों का भोग लगा दे, फिर हम पटा देंगे, पर कोई गरीब को कोई जल्दी उधार भी नहीं देता। तो उन्होंने सेठ से कहा कि आप जो काम कहोगे हम कर देंगे, पर आज हमें हमारे अतिथि आए हैं उनकी सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा हमें कुआं खुदवाना है, तुम खोद दोगे? बोले हमारे संतों के लिए तुम भोजन दे दो, हम कुआं खोद देंगे। तो घी चावल दाल ये सब खूब जाके भोग लगाया प्रभु का और संतों को पवाया। एक रात संत रुके, सुबह चले गए। पति पत्नी दोनों फावड़ा लेकर के तसला लेकर जहां बताया वहां कुआं खोदना शुरू किया। अब 50 हाथ के नीचे पानी निकले। अब उसमें तो है नहीं कि अभी नजदीक पानी। अब जब आधे 25 हाथ लगभग खुद गया कुआं, चौड़ा, महीनों लगे होंगे, तो नीचे जब खोद रहे थे तो अब बालू वाली मिट्टी मिली। अब जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक वादा पक्का नहीं होगा कुआं खोदने का मतलब। अब जे ही नीचे बालू वाली में चले तो ऊपर से मिट्टी भसक गई और केवल राम जी नीचे दब गए। अब पूरी जब नीचे से भटकी तो और भसक गए। अब वह मिट्टी मिट्टी। पत्नी चिल्लाने लगी, रोने लगी, और वो हर फावड़े में कहते थे राम, फिर डालते राम 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 कहकर तसला भरते, राम राम कह के डालते थे। और संतों के लिए कर्जा लिया था कुआं खोदने का, समझना। अब वो लोग दौड़े तो बोले, अब उस समय पुराने समय में कोई ये तो थी नहीं सूंड वाली, क्या उसे कहते जेसीबी, वो भाई आग ऐसे करे। अब उनका सहयोगी कौन होगा गरीब आदमी का। अब वो पत्नी रोती रही। सेठ ने कहा भाई हमने तो व्यवस्था कर दी थी तुम्हारे भोजन की, अब वो दब गए, अब कैसे निकलेंगे। ये जरूर है कि कभी तुम भूखे अगर हो तो 1 आध दिन के लिए भोजन ले जाना, समझा बुझा के अब वापस कर। 1 महीना हो गया, बराबर कर दिया गया। वहां से राजा की सवारी निकली तो उनको सुनाई दे रहा था राम राम राम। तो रुक गए हो, बोले इतनी मधुर और आकर्षणकारी ये नाम कौन महात्मा जप रहा है आसपास? बोले यहां तो कोई महात्मा नहीं। बोले नहीं नहीं मुझे सुनाई दे रहा है, भगवान को कृपा करनी थी उनके ऊपर। और उस आवाज के सहारे आए तो जहां कुआं पटा हुआ था वहां बुलाया गांव के लोगों को कि यहाँ कोई संत महात्मा रहते थे क्या पहले? हमें नाम सुनाई दे रहा है यहाँ से राम राम राम। बोले रहते थे ना, 1 महीना पहले केवल राम जी ने यहाँ खोदा था और कुआं पर। बोले नहीं अभी आवाज मुझे सुनाई दे रही। फिर तो राजा थे, राज सैनिकों को लगाया। तो जहां केवल राम जो नीचे बैठे थे ना, उनके 2-3 हाथ ऊपर मिट्टी ऐसे गुफा सी बन गई थी। जब सब हटाई गई तो उनके सामने निर्मल झारी रखी थी जल की और भोजन की थाल रखी थी। 1 महीना हो गया था, आराम से बैठे राम राम जप रहे थे। ऊपर से मिट्टी पट गई है, भोजन भी है, पानी भी है, वायु भी है, पूरे जिंदा भी है। निकाले गए। तब राजा ने पूछा कि महाराज 1 महीना आप कैसे? बोले जिनका नाम जप कर रहे थे वही आके पवा रहे थे, हमसे बातें करते, हमें कोई परेशानी नहीं थी, हम अकेले नहीं थे हमारे ये। अब ये सुख अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु उनके समीप। अब ये तो संसारी आदमी जो मलिन बुद्धि वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो कहानी समझेगा ना। इसलिए अगर दृढ़ता पूर्वक भगवान का वही रक्षा करते हैं, वही भरण पोषण, और ये मनुष्य जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ओम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं कि कभी
गुरु और संत की आज्ञा हो तो उस वक्त घर के बड़ों का कहना माने या गुरु का कहना माने? कृपया समाधान करें। शास्त्र जो आज्ञा करते हैं उसका रहस्य गुरुदेव जानते हैं, और गुरुदेव जो आज्ञा करते हैं उस आज्ञा में बिनहि विचार करी शुभ जानी। गुरु आज्ञा गरियशी है, सब आज्ञाओं से श्रेष्ठ गुरु आज्ञा है। जैसे शास्त्र आज्ञा भी गुरु आज्ञा ही है, पर उसका हम रहस्य नहीं जानते हैं कि शास्त्र का आंतरिक भाव क्या है कहने का, वो हमारे गुरुदेव जानते हैं। जैसे शास्त्र है तो मेडिकल स्टोर है, और गुरु है तो सदवैद्य है, हम हैं मरीज। अब अगर हम सीधे मेडिकल स्टोर से जाके अपने मन से दवा लेके खाएं तो शायद है कि हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि कौन सा रोग कितना बढ़ा हुआ है उसको कैसे कैसे पद्धति से हमें लेना ये गुरुदेव बताएंगे। ऐसे ही शास्त्र है, उसको गुरुदेव शोध करके अनुभव करके बता रहे हैं, ऐसे चलो तो भवरोग से मुक्त हो जाओगे। अब माता पिता का जो प्यार है वो देह भाव को लेकर है, और गुरुदेव का जो प्यार है वो भगवत भाव से है, तो हमें भगवत प्राप्ति कराने के लिए है। तो लोक धर्म का त्याग परम धर्म के लिए करना अनिवार्य है, और परम धर्म की पूर्णता भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना है। और ये तीनों बातें, लोक धर्म का त्याग करना, परम धर्म का परिचय पाना, परम धर्म में चलना और भगवत प्रेम होना, ये सब गुरु कृपा से होता है। इसलिए गुरु आज्ञा गरियसी, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और कभी गुरुदेव की ऐसी आज्ञा हो ही नहीं सकती जो लोक के विरुद्ध भी चली जाए। तुम्हारी लोक रीति का भी वो पालन कराएंगे, क्योंकि वो सद्वैद्य हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आप में अधिकार नहीं है और आपको वैरागी बना दें, आप में अधिकार नहीं है वो आपको गुफाओं में भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। वो देखते हैं उसकी योग्यता के अनुसार। आज तक कभी भी किसी भी सत्संग में ऐसा नहीं कहा गया होगा प्रवृत्ति मार्ग वाले को कि अपने माता पिता का अपमान कर दो या जो भी संबंध है उनका, ऐसा नहीं कहा गया। उनमें भगवत भाव करो, अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि हमारे माता पिता गलत खाते पीते हैं और मुझे कहते हैं कि ये बनाओ मेरे लिए मुर्गा मांस, और मुझे तो क्या करना चाहिए? नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमारे पिता हो, हमें सद्भाव में लगाओ कि आप हमें दुर्भाव में लगाओगे? नहीं, सुंदर तुम्हें दूध रोटी दाल सब्जी तुम्हारे चरण दबाएंगे, तुम्हारे कपड़े धोएंगे, लेकिन ये हिंसात्मक वृत्ति, पापात्मक वृत्ति, राक्षसी वृत्ति का पोषण हम आपको भी नहीं करने देंगे। अगर ऐसा है कि वो भक्ति के विरोधी भावों का ही पोषण करते हैं हमारी भक्ति का, तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन और भेमुद मंगलकारी। बिल्कुल शास्त्रीय सिद्धांत गोस्वामी जी का मत है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। हमारा नाता भगवत संबंध से ही है, और भगवत संबंध पुष्ट करने वाले गुरुदेव हैं। हमें गुरुदेव की बात माननी है। यदि ऐसा हमें लगता है कि भगवान से विमुख करने वाली गुरुदेव की आज्ञा है तो फिर नहीं मानेंगे। मान लो गुरु पद में विराजमान होकर के और वो इंद्रियों का पोषण, नाना प्रकार की शोषण वृत्ति का आदेश करें तो हमारी क्षमता नहीं कि हम उसका पालन कर सके। बात बस इतनी है। तो नाम जो उन्होंने दिया है वो परम मंगलमय है। खूब निरंतर नाम जप करे तो गुरु तत्व का परिचय हो जाएगा।